हेलो स्टूडेंट, एमजीएफ एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, भाषा बोध। संधि। संधि किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? दो या दो के वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि, आदि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के सबसे अच्छा एग्जाम्पल विद्याला, कपीस, महात्मा। गुण स्वर संधि का भानुदा, सूर्योदय, भानुदा तो दीर्घ। गुण स्वर संधि का एक ही मात्रा मिलेगी, गणेश, गणधनीश। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा? सदैव, सदाधान। स्वर संधि में इत्यादि, इतिधन, अयादि, सुधनागा, सौगत। आदि स्वर संधि में पवन, क्या मिलेगा? पवन, पूधन, अक, पोधन, अन, पवन। पवक की क्या है? पोधन, अक। इसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को सज्जन, सतसंजन, सतथन, आचार, सदाचार, समधन, मौन, सम्मान। विसर्ग स्वर संधि: निधन, आशा, निराशा, मनाधनता, मनता। आपको संधि कंप्लीट करना है। ओके। समास: दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है, उसे समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास: जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रतिदिन, यथाशक्ति। तत्पुरुष समास: जिस शब्द में प्रथम व्यक्ति होती है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अंत में प्रथम व्यक्ति होती है एवं पूर्व पद व्यक्ति का होगा वह समस्त पद पर लागू होता है। रसोई के लिए राजकुमार, राजा का कुमार। द्वंद्व समास: इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, माता पिता, भाई बहन, राजा। दो समास: जिस समास दिगुमान दो का संख्या, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचवटी, पंचनाम, बटानाम, समाहारा। नहीं, 5 बटों का समूह। कर्मधारा: जिस समास में प्रथम पद विशेषण और विशेष दोनों होते हैं, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ। वीर पुरुष, पुरुष कैसा? वीर। ओके। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बहुब्रीहि समास: जिस पद के दोनों पद में से कोई पद प्रधान न हो, अपने जिसका तीसरा हो। दस आना जिसके अलावा। लंबोदर, लंबा होता है जिसके गणेश। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला विष्णु।
2024 संधि और समास में अंतर 2024 में आएगा पक्का। बॉच की परिभाषा देते हुए समझाइए कि बॉच किसे कहते हैं। क्रिया का रूप परिवर्तन बॉच कहलाता है। क्रिया नया नया रूप धारण करती है, कभी कभी कर्ता अनुसार कभी बदलती है, तो कभी क्रम के अनुसार, कभी तो वह इन दोनों से अलग होकर क्रिया का यह रूप परिवर्तन बॉच कहलाता है। बॉच के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार: करत, क्रम और मून पड़ता है। क्रम बॉच हो गया। ओके, से हमने रोटी खाई, दादा ने मक्खन खाया, क्रम बॉच हो गया बॉच। ओके, बॉच हो गया। तुमसे नहीं उठा जाता, तुमसे चला नहीं जाता, राम से खा नहीं कहा जाता, गिरीश से चला नहीं जाता। ओके, नहीं आता है। यहाँ से बहुत मोस्ट क्वेश्चन संधि और समास में अंतर है जो 2024 में आएगा। क्रिया को भी पढ़ना है, मोस्ट है। ओके, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते। वह चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। राम आया, राम यहाँ आया, वह ऊपर गया। इधर उधर यहाँ यहाँ, कल कल क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। कालवाचक: राम पहले और पहुंचा, श्याम पीछे आया, वह कल जाए। स्थान का इधर, स्थान को यहाँ वहाँ, जहाँ यहाँ, कहाँ तक, इधर उधर वहाँ। ठीक। रीति का वह कैसे चलता, वह कैसे रोता, उसे रोते रोते गया, वह जैसे तैसे पहुँचा। पढ़म का कबीर खूब हंसता, पप्पू कितना सोता, राजी बिल्कुल नहीं। ओके, क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे याद करना। ओके, 2024 में जो आएंगे। अंगूठे दिखाना मना करना, अंगार उगलना, क्रोध होकर बुरा भला कहना, दिखला ठीक मत सारा, अपना उल्लू सीधा करना, स्वर सिद्ध करना, ईद का चांद दुर्लभ होना, बहुत एक और एक गहरा होना, संगठन में शक्ति होना, एक पंथ दो काज, एक साथ दो काज संपन्न होना। जले पर नमक छिड़कना, दुख को बढ़ाना, जान तली पर रखना, मारने को तैयार रहना। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना, शीघ्र ऐसा करना, प्रारंभ करना, दौड़ न करना, बस न चलना। लोकोक्तियाँ आ गई। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2024 में तरह मिलेगा आपको। मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर, धरा ही मिलेगा। अनेकार्थी
अनेक शब्दों के लिए एक साथ तपस्या करने वाला तपस्वी वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु न अजात शत्रु। पति पत्नी का जोड़ा दाम्पत्य जो लोगों को प्रिय हो। लोकप्रिय वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक सिंपल सेंटेंस, निषेधात्मक नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक इच्छावाचक, शीर्षनिरूपक संदेहवाचक, संकेतवाचक। राम पुस्तक पढ़ता है, राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी। क्या राम पुस्तक पढ़ेगा? राम स्कूल जाओ। इच्छावाचक ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। विस्मयवाचक अरे उसकी नौकरी लग गई। संदेहवाचक शायद वह घर आएगा। संकेतवाचक पानी न बरसता तो धान सूख जाती। शब्द शक्ति, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द अर्थ संबंध शक्ति, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अब्दा, लक्षणा, व्यंजना। अब्दा, लक्षणा, व्यंजना। ओके, अच्छे से याद करना है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अब्दा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति जो तत्व काम में अंतर्गत तथा बाहरी सौंदर्य की वृद्धि करके रस को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, वे शब्द गुण कहलाते हैं। ये काव्य में उसी प्रकार समाहित रहते हैं जिस प्रकार पुष्प में गंध रहती है। शब्द गुण की परिभाषा, जो रस के नित्य धर्म हैं वे शब्द गुण कहलाते हैं। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं: मधुर गुण, उज्ज गुण, प्रसाद गुण। मधुर गुण जिसका में जिस गुण के कारण पाठक हृदय का चित्त द्रवित हो उसे मधुर गुण कहते हैं। उज्ज गुण बुंदेलार बोले को मामले सुनेगा। प्रसाद गुण यहाँ से ओटी स्टार्ट हो चुकी हैं। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छी तरह से मेहनत करना है जिससे आपको बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें हिंदी के एग्ज़ाम में। हिंदी के पेपर में आपको अच्छे से अंक प्राप्त करना है। संधि और समास में अंतर बहुत मोस्ट है, मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर बहुत मोस्ट है। थैंक यू। अब आपकी अगली क्लास आएगी और आज का होमवर्क आपका है अध्याय 1, अध्याय 1, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 18 कंप्लीट करना है और अध्याय 10 भी कंप्लीट करके चलना है। थैंक यू, धन्यवाद। MJF अकेडमी देखने के लिए धन्यवाद। खूब खाओ, खूब पढ़ो, खूब कमाओ, ऐश करो।